नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का जीएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस न्यूज़ के ऊपर कि रसिया ने अभी अनाउंस कर दिया है कि वो 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं बेचेगा। रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस किया है कि वो 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं बेचेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रसिया इंट्रोड्यूस बैन ऑन द गैसोलीन एक्सपोर्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब 1 अप्रैल से रसिया पेट्रोल और डीजल नहीं बेचेगा। और रशिया ने तो ये अनाउंस किया ही, और इस अनाउंस के साथ ही एक और न्यूज आता है ग्लोबल मीडिया के साइड से। बीबीसी हिंदी क्या पोस्ट करता है कि भारत के पास केवल और केवल 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है, और ये चेतावनी कैग ने पहले दी थी। ये बीबीसी हिंदी का ये बीबीसी हिंदी ने पोस्ट करता है। जैसे ही ये न्यूज आती है, हम लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि कहीं हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, कहीं वो हम लोग से कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं। और इसको लेकर के हम लोगों के बीच एक डेंस का माहौल क्रिएट होने लगा है। क्या है इसके पीछे सच्चाई? क्या सच में हमारे पास केवल 5 दिन का तेल बचा है? क्या सच में रसिया 1 तारीख से डीजल पेट्रोल बेचना बंद कर दिया है पूरे दुनिया को? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी न्यूज का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट तक आपको मैं क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से सब कुछ समझा दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दरअसल देखिए, जैसा कि आपने इस न्यूज में देखा, रसिया ने किया क्या है, तो इन्होंने गैसोलीन पर बैन लगाया है कि गैसोलीन वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो गैसोलीन और भारत जो इंपोर्ट करता है उसमें बहुत डिफरेंस है। गैसोलीन में आप एक हिसाब से डीजल पेट्रोल समझ सकते हैं, लेकिन भारत जो इंपोर्ट करता है रसिया से वो क्रूड ऑयल। भारत क्या करता है, तो ये क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। जितने भी देश है, हम जिस देश से भी खरीदते हैं, मतलब ये आप डीजल पेट्रोल जो ये तो आप सुनते हैं कि हम डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्री हो या फिर रसिया हो या फिर कोई भी देश हो, हम सबसे क्या करते हैं, तो हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो क्रूड ऑयल और ये पेट्रोल डीजल में अंतर होता है। अभी क्या अंतर होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो न्यूज आया है, तो इसमें दरअसल रसिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने बोला क्या है, तो दरअसल रसिया के जो डिप्टी प्रधानमंत्री है अलेक्जेंडर नोवाक, इन्होंने कहा है, अपने वो एनर्जी मिनिस्ट्री को ऐसा डायरेक्ट किया है कि 1 अप्रैल से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पेट्रोल और डीजल को नहीं बेचेंगे। मीनवाइल क्या करेंगे, ये देखिए, क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और भारत क्रूड ऑयल ही खरीदता है रसिया से, तो अपने को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, रसिया से हमें क्रूड ऑयल मिलता ही रहेगा। तो इस प्रकार के आप भ्रामक न्यूज पर मतलब सोच करके आप उतना टेंशन नहीं लेंगे। आगे हम आपको और बताते हैं। देखिए यहाँ पर नोवाक ने और क्या कहा कि जिस तरीके से ऑयल का जो ग्लोबल मार्केट है, यहाँ पे एक टर्मोइल सा क्रिएट हो रहा है वेस्ट एशिया में लड़ाई की वजह से, तो वो अपने देश की जो ज़रूरत है रसिया के, इसको लेकर के इन्होंने बोला है कि हम डीजल पेट्रोल को अभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे 31 जुलाई तक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, रसिया एक लाइन बोलता है कि रसिया ये भी बोला कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेट्रोल एंड डीजल एक्सपोर्ट एंड एफर्ट टू कंट्रोल द डोमेस्टिक प्राइसेस एंड प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ शॉर्टेज। मतलब वो अपने डोमेस्टिक सप्लाई के लिए ऐसा वो रोक लगाया है। ना देखिए, अभी आप ये समझ लीजिए कि जैसा मैंने आपको बोला ना कि हम लोग क्या करते हैं, भारत क्रूड ऑयल खरीदता है। तो देखिए क्रूड ऑयल में होता क्या है, तो क्रूड ऑयल दरअसल जो हम खरीदते हैं ना, वो हम लोग बैरल में खरीदते हैं। तो एक बैरल के अंदर क्या होता है, लगभग 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है एक बैरल में। बैरल मतलब क्या, को ड्राम समझ लीजिए ना। अगर आप गाँव में देखते होंगे एक ड्राम, अगर आप कहीं पर डीजल पेट्रोल को जो स्टोरेज करने के लिए खास करके आपको आप देखते होंगे, ये एक ड्राम समझ लीजिए। तो ये क्रूड ऑयल में देखिए होता क्या क्या है, तो क्रूड ऑयल जो अगर आप एक ड्राम लेते हैं ना, तो उसमें से लगभग आपको 43% क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, 23% आपको डीजल मिलेगा, 9% आपको जेट फ्यूल मिलेगा, 12% आपको अदर मिलेगा, पेट्रोलियम चोक आपको क्या होगा, 5% मिलेगा। 5% मतलब ये आपका गैस हो गया। इधर से आपको देखिए हैवी मैराइन फ्यूल भी आपको 4% मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो रसिया जो है वो अभी बस क्या है, ये बस पेट्रोल बेचना बंद किया है, डीजल बेचना बंद कर दिया है। बट क्या भारत रसिया से डीजल पेट्रोल खरीदता है? तो नहीं, हम लोग भारत रसिया से डीजल पेट्रोल नहीं खरीदते, हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं। और क्रूड ऑयल खरीदने के बाद हम लोग खुद इसको रिफाइन करते हैं।
इसका रिफाइन कैसे होता है, तो इसको ना रिफाइन किया जाता है। हमारे देश में बड़े बड़े रिफाइनरी है, आपको जामनगर में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप बात करते हैं ना ये मतलब क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के मामले में, तो लगभग टॉप 5 देश में भारत का भी नाम आता होगा। तेल और रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, और इसीलिए मतलब हम लोग क्रूड ऑयल ही खरीदते हैं। हम लोग मतलब बना बनाया हुआ तेल नहीं खरीदते हैं, हम लोग रॉ तेल खरीदते हैं, और इसे अपने रिफाइनरी में प्रोसेस करके हम अपने देशवासियों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, और जो बचता है उसे हम लोग दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, खास करके यूरोपियन कंट्री में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं, इसे अपने को टेंशन नहीं लेना है। और ये जो बीबीसी ने ये जो भ्रामक न्यूज दिया था हम लोगों को, जिस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने का माहौल बनाया जा रहा है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को टेंशन में नहीं पड़ना है। हमारे देश के पास है अभी कितना दिन का तेल है हमारे पास, क्या है वो हमें आगे आपको अभी बताने वाले हैं। तो इस प्रकार के न्यूज़ से आप बचे रहे। जिस तरीके से ये लोग, क्या हुआ है ना आजकल सोशल मीडिया के दौर में, ये मतलब न्यूज, बड़े बड़े न्यूज चैनल से अपना मतलब क्रेडिबिलिटी खो रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से न्यूज फैलाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए इसको लेकर के देखिए हमारे जो भी आकाशवाणी है, यहाँ पे पीआईबी के द्वारा देखिए ये क्लैरिफाई किया गया कि बी अवेयर ऑफ ऑयल शॉर्टेज रेमोडस, मतलब ये जो भ्रामक खबर दिया जाता है ऑयल शॉर्टेज को लेकर के इंडिया में, आप इससे दूर रहे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेवरल मिसलीडिंग पोस्ट एंड द मैसेज सर्कुलेटिंग, मतलब बहुत सारे भ्रामक जो भी मैसेज सब है या पोस्ट है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है कि इंडिया के पास कितना है, 5 से मतलब 10 दिन का ही ऑयल रिजर्व बचा है। बट देखिए यहाँ पर बोला, बट यहाँ पे हमारे सरकार क्या बोल रही है कि इंडिया है टोटल रिजर्व ऑयल कैपेसिटी ऑफ अराउंड 74 दिन का हमारे पास है। ठीक है, विद द करेंट स्टॉक ओवर अराउंड 60 डेज, लगभग 60 दिन का हमारे पास अभी भी रिजर्व है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि आपको नहीं मिलेगा और हमारे देश के पास ऑयल रिजर्व खत्म हो रहा है, हम लोगों के पास नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, दिस इंक्लूड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजिक reservoir stored in the underground caverns, and this ensured that the energy of 2 months assure fuel supply across the country। मतलब पूरे भारत में जितने भी सप्लाई चाहिए लगभग 2 महीने के लिए हमारे पास ऑलरेडी है। तो आप लोगों को इस भ्रामक खबर से दूर रहना चाहिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट आता है तो बिना कुछ समझे आप लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझा दिया हो, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया पाया होगा कि किस तरीके से ये चलने वाला है। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो देखना और चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है, क्या घटना होती है, ये हम इस प्रकार के वीडियो लेकर के आपके सामने आते रहते हैं और मैं आपको बताता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आगे इस पर और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाला है, तो मैं पल पल आप लोगों को अपडेट रखूंगा। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।